आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुद्दे की। दरअसल मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम एक बार फिर से 90 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुके हैं। रविवार को पेट्रोल 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बिका, तो वहीं डीजल 80 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बिकता हुआ नजर आया, जो अपने 81 रुपए 29 पैसे के सर्वोच्च स्तर के बेहद करीब है। दामों में हो रही वृद्धि से मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स राजस्व वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 11,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। सरकार इस साल पेट्रोल पर 9% और डीजल पर 8% तक टैक्स बढ़ा चुकी है। इधर पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों ने एक बार फिर से आम जनता की कमर तोड़ दी। दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम हैं। इस मुद्दे पर हम अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में आखिर जनता किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से लोगों के जेब पर कितना असर पड़ रहा है, उनका बजट कितना बिगड़ रहा है, लेकिन दाम किस तरह से तय किए गए हैं, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम पहली बार 90 रुपए के पार चले गए। वहीं रविवार को पेट्रोल 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बिका। इसके अलावा डीजल भी 80 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया, जो अपने 81 रुपए 29 पैसे के सर्वोच्च स्तर के करीब है। दामों में हो रही वृद्धि से मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स राजस्व वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 11,000 करोड़ के पार जा सकता है। अभी मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 39% और डीजल में 33% टैक्स लग रहा है। दामों में हो रही बढ़ोतरी और ज्यादा टैक्स होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को सितंबर तिमाही में कुल 4,495 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। वहीं वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश शासन के आंकड़ों पर नजर डाले तो अब तक 8.21% कमाई बढ़ी, जो कि दिसंबर तक 20% बढ़ेगी। 4,154.10 करोड़ रुपए अप्रैल सितंबर 2019-20, 4,495.20 करोड़ रुपए अप्रैल सितंबर 2020-21, दिसंबर तिमाही में करीब 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी। 2019-20 में ये 2,926 करोड़ रुपए थी। करीब 20% अधिक राशि मिल सकती है। ये 2019-20 के सितंबर तिमाही में 4154.10 करोड़ रुपए मिले थे। यानी अभूतपूर्व कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण अप्रैल मई जून में बिक्री 70% घटने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार को पिछले साल से अधिक राजस्व मिलने जा रहा है। यदि कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कमाई पर नजर डाली जाए, प्रदेश में अप्रैल जून में पेट्रोल डीजल की बिक्री 70%, जुलाई से सितंबर के बीच 30%, अक्टूबर नवंबर में 20% तक कम रही है। सरकार को पिछले साल से ज्यादा मिल रहा टैक्स। बढ़ते पेट्रोल डीजल पर आम आदमी, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सब लंबे समय से पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ज्यादा कमाई होने के बाद भी आर्थिक संकट का हवाला देकर पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटा रही। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बिक्री 2019-20 में पेट्रोल डीजल की बिक्री 786 करोड़ लीटर रही थी। इस बार ये बिक्री घटकर जून तिमाही में 1.1 करोड़ लीटर के आसपास थी। जुलाई से सितंबर तक ये बिक्री 1.70 करोड़ लीटर रोजाना रही। ये बिक्री 1.90 करोड़ लीटर के आसपास चल रही है। पिछले साल रोजाना पेट्रोल पदार्थ की बिक्री 2.20 करोड़ लीटर प्रतिदिन थी। इस बार कमाई 1.70 करोड़ लीटर प्रतिदिन रही। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों की सीमाओं पर लगे पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में आम आदमी की हालत तो पहले से ही खराब है। वहीं पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम ने एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। टीम न्यूज स्टेट। पेट्रोल डीजल के रेट्स के मामले में भोपाल का सूरत हाल क्या है? दरअसल यहां पर भी पेट्रोल की कीमतों में आग लग गई है। लगातार बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों से हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता ने बात की, समझने की कोशिश की कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। दरअसल राजधानी भोपाल में पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के नानके पेट्रोल पंप की, जहां पर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 9 पैसे हो चली है, तो डीजल 80 रुपये 14 पैसे के साथ प्रति लीटर के साथ बिक रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि एक लंबे वक्त से लगातार ये मांग उठती रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार
लोगों से वसूल रही है। पेट्रोल पर 9% टैक्स सरकार ने इस वर्ष बढ़ाया तो डीजल पर 8% टैक्स बढ़ाया, यानी कि पहले 30% टैक्स पेट्रोल पर लग रहा था तो अब बढ़कर 39% टैक्स पेट्रोल पर लग रहा है। इस तरह की स्थिति और इसी के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल अब सबसे महंगा बिक रहा है। आप देखिए कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने हड़ताल की थी, हज़ारों ट्रक हड़ताल पर थे इसी बात को लेकर कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन रहा, कामकाज ठप रहे और पेट्रोल डीजल लगातार महंगा बिकता रहा, जिसका सीधा सीधा असर इन ट्रांसपोर्टर्स पर भी पड़ा। उनका ये मानना था कि 50% कमाई तो हमारी पेट्रोल के खर्च में ही चली जाती है। सरकार के राजस्व को पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ाया हुआ टैक्स है उससे खासा फ़ायदा है। आपसे बात करते हैं, 90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल इस वक्त बिक रहा है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि कम से कम दाम कम करें? जी सर, दाम तो काफ़ी कम होना चाहिए जी। कितना असर पड़ता है आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी? पड़ जाता है सर, मिनिमम। आपसे बातचीत करते हैं भाई साहब, 90 रुपये प्रति लीटर भोपाल में अब तक का सबसे हाईएस्ट ये स्कोर है पेट्रोल का। कितनी रोज़मर्रा की जीवन में इस इफेक्ट करता है? तो रोज़ परेशानी हो रही है साहब, इतना 90 रुपये लीटर में क्या करेंगे बताइए, रोज़ रोज़ पेट्रोल डलवाना पड़ता है और क्या कहते हैं। सरकार अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, आपको नहीं लगता कि कम से कम दाम कम करना कम चाहिए? होना चाहिए सर, हम तो यही कहेंगे कि दाम कम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, पहले ही सरकार ने इतना टैक्स बढ़ाया हुआ है। 90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल भोपाल में बिक रहा है, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है ये? बहुत ज़्यादा सर, मतलब आपकी आधी कमाई तो पेट्रोल में लग जानी है। इस टाइप से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। क्या कहेंगे सरकार से कम दाम कम किए जाए? हाँ बिल्कुल कम किए जाए, एटलीस्ट ऐसा करे कि जो पुअर्स लोग हैं उनको तो एटलीस्ट उनकी नीड्स पूरी हो। इतना पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए था उन्हें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल, तो हर कोई यही मांग कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। आप बताइए, 90 रुपये प्रति लीटर, अब 200 रुपये का आपके हाथ में नोट है, आप देखिए मुश्किल से 2 लीटर पेट्रोल आप ले जाएंगे। महंगा सस्ता करना चाहिए, महंगा बहुत है। रोज़मर्रा गरीब आदमी कैसे काम चलाएगा? हर चीज़ में महंगाई है, टैक्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, मध्यम वर्ग भी, मिनिमम जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उन लोगों का ध्यान देना चाहिए कि भाई कम से कम इन चीज़ों पे तो कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, तो हर किसी की यही मांग है, या आम आदमी के सीधे तौर पर यही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति इस वक्त सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हुई है उससे सबसे ज़्यादा परेशान है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि सरकार आम आदमी को, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर किसी तरह की कोई राहत देती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। चलिए भोपाल के कुछ और लोगों की राय आपको दिखाते हैं, वो पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर किस तरह से बातें कह रहे हैं, सुनिए जरा। पहले सर हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो 1.5 दिन चल जाता था, लेकिन अब क्या है 100 रुपये में 1 ही दिन चलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। बजट में काफ़ी इफेक्टेड है, मतलब 1000 रुपये का बजट तो ज़्यादा एक्स्ट्रा व्यय हो रहा है हमारा। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि थोड़ा बहुत इसके रेट कम किए जाएँ। तो राजधानी भोपाल में क्या तस्वीरें हैं और लोग किस तरीके से बातें कह रहे हैं यह आपने जाना, लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की स्थितियां क्या हैं उस पर भी बातचीत करते हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए, दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए और इंदौर से हमारे सहयोगी आदित्य सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों हमारे सहयोगी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं अपने अपने शहरों के। सबसे पहले इंदौर का सूरत हाल जान लेते हैं आदित्य आपसे, क्योंकि कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है यहाँ के लोगों की इनकम भी दूसरी जगहों के मुकाबले ज़्यादा ही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो क्या जेब पर असर पड़ा, जरा समझने की कोशिश कीजिए वहां से लोगों से। देखिए, जाहिर सी बात है, किसी भी विकास की गाड़ी के अगर पहियों को चलाना है तो वो पहिए जो होते हैं वो पेट्रोल डीजल के शय पर ही चल सकते हैं। और इसका सीधा ताज़ा उदाहरण आप देखिएगा कि आप जब 90 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है और डीजल 80 के पार पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ेगा बल्कि यात्री वाहन जो है उनको भी इसका सीधा असर पड़ेगा। यानी कि आवाजाही के जो भी साजो सामान है वो महंगा होगा और निश्चित इसका फ़र्क जो है वो सीधा असर जनता को पड़ेगा।
दूसरा, अगर किसी भी शहर को विकसित देना है तो उसकी गति को नहीं रोका जा सकता, और गति को चलाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है अनुराग के इस कीमत को चुकाने के लिए पहले लॉकडाउन का उन्होंने दौर देखा, कई लोगों की नौकरी चली गई। इंदौर चूँकि कमर्शियल कैपिटल है, धंधे बहुत कम है, धंधे इंदौर में बहुत कम रह गए, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसे में दोहरी मार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों पे पड़ रही है। कुल मिला के कम शब्दों में अगर समझा जाए तो अगर आपने गन्ने की चक्री देखी होगी जहाँ पर जो है गन्ने का रस निकाला जाता है और आखिरी में जब गन्ना डाला जाता है तो कैसा सूख के वो निकलता है, कमोबेश इसी तरह के हाल आम लोगों के इस वक्त हैं जो हर तरह की कर की मार झेल रहे हैं। कोरोना की मार पहले झेल चुके थे, कोरोना के बाद आर्थिक मानसिक संकट से जूझते हुए लोगों के बाद अब एक बार फिर आमतौर पर पेट्रोल डीजल की मार पड़ी है। जैसा कि देखा गया कि 8% डीजल पे, 9% पेट्रोल पे, तकरीबन 40% तक कर मध्य प्रदेश में लग रहा है। दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही बड़ा एक सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, आम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ही कोरोना की मार से बड़ी मुश्किल से आम जीवन सामान्य होने की कोशिश की जा रही थी। कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लोग बड़े संकट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उन सब के बीच महंगाई का ये भार, ये निश्चित ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। आने वाले दिनों में वाकई ठीक है। तो एक तरफ जहां कोरोना कमर तोड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आपने इस पूरी चर्चा में शामिल किया आदित्य। एक तरफ जहां कोरोना लोगों की जेब पहले ही खाली कर चुका है, दूसरी तरफ अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जरा जबलपुर का हाल जानने की कोशिश करते हैं दुर्गेश आपसे, वहाँ लोग क्या कह रहे हैं, ज़रा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा अगर वो बात कर पाएँ, क्योंकि लगातार लोगों की जेब इससे ढीली हो रही है। जबलपुर ही वो शहर है जहाँ पर 90 रुपए के पार पेट्रोल बिक रहा है, तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा खर्च लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल साफ है अनुराग। देखिए, आम आदमी के पास भी अब बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है। वो भी कहता है कि मजबूरी है साहब, क्या करें, पेट्रोल और डीजल तो हमें उपयोग करना ही होगा क्योंकि हमारी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है। अब ऐसे में स्वाभाविक है, जिस पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ यहाँ पर भी जितने लोग आ रहे हैं सब पेट्रोल डलवा रहे हैं और सबकी मजबूरी है, चाहे फिर वो 80 रुपये का बिका हो या फिर आज जब 90 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है तो उसकी हालत हो। आज 90 रुपये 15 पैसे है अनुराग। कल हमने जब जबलपुर की खबर चलाई थी तो कल जबलपुर में 90 रुपये 20 पैसे था, यानी कि देखा जाए तो 5 पैसे कम हुआ है, लेकिन 90 रुपये का रिकॉर्ड बरकरार है। तो ये स्थिति बनी हुई है जबलपुर में और ये रोज़ाना की स्थिति हो गई। देखिए अनुराग, पहले जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो अमूमन सरकार ऐलान कर देती थी कि आज 2 रुपये बढ़ रहे हैं, आज रात से 12 बजे से ये रेट लागू होंगे, आज रात 12 बजे से 3 रुपये दाम बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल मिलेगा। लेकिन अब तो वैसा भी नहीं होता। अब तो सुबह मालूम चलता है जब पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल डलवाने आते हैं कि आज रेट कितना है, पता चलता है कि 90 रुपये पार हो गया। क्योंकि रोज़ाना 75 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपये, 1.25 रुपये जब दाम बढ़ते हैं तो जनता को भी समझ में नहीं आता कि अभी हमने 1 महीने पहले ही तो 78 रुपये का डलवाया था, आज 90 रुपये हो गया है। तो ये जो छोटा छोटा अंतर है ये बड़ा आसान कर देता है कंपनियों के लिए, सरकार के लिए, लेकिन मुश्किलें खड़ी करता है आम आदमी के लिए। कुछ लोग यहाँ पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा बातचीत करने की उनसे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। भाई साहब, आज 90 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अरे महंगाई तो बहुत हो गई, 50 का महंगाई बहुत हो गई सर। अब इसके लिए क्या करें, अपन किसको दोष दें? पहले कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवाते हैं या फिर उतना ही है? नहीं, अभी तो मैं तो उतने का डलवाता हूँ जितना अपना 150 बस से आगे ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, डलवाना ही पड़ेगा, ज़रूरत है, उसमें कटौती नहीं कर सकते अनुराग। गाड़ी का जो एवरेज है वो उतना ही देगी, चाहे 90 रुपये का पेट्रोल मिले और चाहे 100 रुपये का पेट्रोल मिले। तो ये मजबूरी है, जैसा कि मैंने कि आम आदमी की आपने कुछ, क्योंकि हम रोज़ाना ही बात करते हैं, कल भी मैंने लोगों से बात की, अभी भी आते से ही लोगों से बात की, तो लोग अमूमन यही कहते हैं कि साहब अब तो मजबूरी हो गई है, सरकार को चाहिए कम से कम इस मजबूरी का फायदा ना उठाए। ठीक बात है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल में हमने देखा है कि हर एक आम आदमी का, मध्यम वर्ग का, निचले तबके का, चाहे वह सबका बजट बिगड़ा है। अब इस कोविड काल के बाद जब उभरने की कोशिश कर रहा है मध्यम वर्ग, तो उस पर यदि पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों का बोझ डाल दिया जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही दुर्गेश, और जाहिर तौर पर अगर पेट्रोल डीजल की डिपेंडेंसी को देखें तो हम लोग उस पर इतना निर्भर हैं कि दूसरे राज्यों से जो सामान भी आना है वो डीजल की तरफ से आना है या डीजल के जरिए जो ट्रक चलते हैं उसके जरिए आना है, तो फिर सीधे तौर पर लोगों की जेब पर और ज्यादा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ग्वालियर की बात करें विनोद, ग्वालियर में जरा लोगों से आप समझने की कोशिश कीजिए क्या उनकी प्रतिक्रिया पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर। हालांकि हर किसी की जेब अगर ढीली होगी तो वो ठीक बात तो इसके लिए नहीं कहेगा। एक बात और आप जोड़िएगा वहां पर, अगर पेट्रोल पंप कर्मियों से आप बात कर पाए तो उनसे जरा समझिएगा कि क्या पेट्रोल डीजल की खपत में किसी तरह की कोई कमी आई है, या लोग जो पहले ज्यादा पेट्रोल खरीदते थे अब वो क्या कम खरीद रहे हैं, किस तरह की स्थिति है वहां पर भी?
बुला देना सेठ जी। हाँ बिल्कुल, देखिए अनुराग मैं बता दूं, ग्वालियर में जो आज का पेट्रोल का रेट है वो 90 रुपये और 2 पैसे, और डीजल का जो रेट है वो 80 रुपये 9 पैसे है। तो कुल मिला के कहा जाए पिछले 10 दिन में लगभग 2 रुपये के करीब यहाँ पे कीमत बढ़ चुकी है, और हर रोज़ 10 पैसे, 15 पैसे, 18 पैसे, 20 पैसे ऐसे रेट बढ़ती चली आ रही हैं। कुल मिला के कहा जाए आदमी को बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि अगर वो महीने का अपना बजट जोड़ता है तो ले दे कि अगर कोई जिसकी तनख्वाह 5 या 6 हज़ार रुपये है उसका बजट बहुत बिगड़ जाता है। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, जो इस पेट्रोल पंप के डीलर हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले वैसे जी, पिछले 10 दिन में लगभग कितना अंतर आया? पिछले 10 दिन में करीबन 2 रुपये लीटर का पेट्रोल और डीजल में अंतर आया है। 2 रुपये लीटर बढ़ गया है, पहले डीजल 78 रुपये था, अब 80 रुपये हो गया है, और पेट्रोल भी 78 रुपये कुछ पैसे था और 90 रुपये हो गया है। ये जो तेल के दाम बढ़ते हैं इसकी सूचना पहले आपके पास आ जाती है एक दिन पहले? नहीं, रोज़ सवेरे रात को 11 बजे के टाइम पे मैसेज आता है कि कल सवेरे 6 बजे से ये दाम रहेंगे। ग्राहक क्या बोलता है जो आता है? कभी बातचीत होती है आपसे? अभी ग्राहक से तो बार होती है बातचीत, तो ग्राहक तो यही कहता है भाई, पहले ग्राहक आजकल मीटर तो देखता कम है, पेट्रोल डला लेता है। पहले गाड़ी मेरी ज़्यादा चलती थी, अब कम चल रही है, फिर उसको बताना पड़ता है, मीटर पे रेट देखता है वो, फिर कंफ्यूज होता है बहुत। एक बड़ा ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो इटावा और आगरा की तरफ से आने वाले वाहन मध्य प्रदेश में तेल भराते हैं? वो बहुत यहाँ तो केवल इमरजेंसी में ही लोग बाग डीजल लेते हैं मध्य प्रदेश में, बाकी तो सब आउटर से डीजल लेके आते हैं। कितना अंतर होगा दूसरे राज्य में? एमपी में कम से कम 3 रुपये 4 रुपये लीटर का अंतर है। यूपी में डीजल, यूपी या अगर धौलपुर में ले लो, राजस्थान में भी रेट कम है, केवल एमपी में ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये रेट है अनुराग, ये रेट ही सबसे बड़ी मुश्किल है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, खासकर बात करें। लेकिन हमें थोड़ा एक दूसरी तस्वीर देखनी होगी अनुराग, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा विधानसभा का उपचुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में 500 करोड़ 1000 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा करी। कोविड का काल चल रहा है, सरकारी डिपार्टमेंटों में कर्मचारी नहीं हैं, इन सब के लिए गवर्नमेंट के पास एक ऐसा स्रोत है मध्य प्रदेश में जिसके ज़रिए वो रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ये जो तेल के दाम बढ़े हैं ये सेंट्रल ने नहीं बढ़ाए, ना ही किसी दूसरे राज्य में बढ़े हैं, ये मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। और पूरी तरह हर आदमी की बात समझ में आ रही है कि आप आर्थिक संकट में घिरे हुए हैं, इसलिए आम आदमी पर इसका बोझ आप कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। और आम आदमी जब परेशान होता है तो उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, फिर वो सरकार को कोसता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी गाड़ी रुक गई तो फिर पेट कैसे भरेगा और उसका खर्चा कैसे चलेगा। मैं बात कर लेता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा इधर आ जाइए। पेट्रोल के दाम पिछले 10 दिन में 2 रुपये बढ़े, रिएक्शन क्या है आपका? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बताइए। रिएक्शन यही है कि पेट्रोल के दाम तो हर साल ही बढ़ रहे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं, वो बोझ पड़ता है, बजट पर पड़ रहा है, सब चीज़ का असर पड़ रहा है। वो तो क्या काम करते हैं आप? महीने में लगभग कितना कमाते हो? महीने में 8-9 हज़ार रुपये सैलरी है। 8-9 हज़ार के हिसाब से महीने का 1000 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाए। खाना का है 2-2.5 हज़ार रुपये का पेट्रोल पड़ जाता है। फील्ड का काम है मेरा। 2000 रुपये में तो दूध भी आ जाता है, अखबार भी आ जाता है, बिजली का बिल भी हो जाता है, वो तो सब चीज़ होती है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं अनुराग, 2000 रुपया एक आम आदमी के लिए, अखबार, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेंशन करती हैं जो अब उसका कहीं ना कहीं बजट बिगड़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन अगर इसके पीछे के पहलुओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त भी शुरू हो गया था जब निजी कंपनियों के हाथ में ये दे दिया गया था कि वो लोग ये तय कर लें कि कितना रेट बढ़ना है, प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि पहले ये होता था कि कुछ दिनों के अंतराल पर बढ़ता था, एक ही बार में दाम बढ़ता था, तो लोगों में भी वो होती थी कि आखिर इतना दाम बढ़ गया। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे जो है 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया रोज़ाना दाम बढ़ रहा है। तो क्या आदित्य, हम यही समझे कि इसी का नतीजा रहा कि धीरे धीरे ही लोगों की जेब पर असर पड़ता चला गया? और जैसा कि ग्वालियर से हम बात कर रहे थे, वहाँ पर पेट्रोल पंप डीलर बता रहे थे कि पिछले 10 दिन में 12 रुपये का इजाफा हुआ है पेट्रोल में। देखिए, उसका बहुत जाहिर सा उदाहरण है कि अगर आप देखेंगे कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम प्रयास किए। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के पास है। कोरोना काल के अंदर सरकार लगातार 1000 करोड़, 3 से 4 बार 1-1 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का कर्ज जो है वो ले चुकी है।
अब ऐसे में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाना, लेकिन किन मूल्यों पर चलाना, ये थोड़ा सा मुश्किल और विकट संकट है। क्योंकि अनुराग, अगर ये स्थिति रही तो मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ पेट्रोल डीजल पर निर्भर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि सरकार ने पहले आबकारी के माध्यम से पैसा जुटाने की कोशिश की, लेकिन जब आबकारी के ठेके बहुत बड़ी कीमतों में बिके और जो शराब के भाव बढ़ गए, लोगों ने उसकी खपत कम कर दी, बहुत कम खपत होने लगी। इससे कहीं ना कहीं सरकार को ये अंदेशा हो गया कि ये कमाई जो है ये पर्याप्त नहीं है स्टेट को चलाने के लिए, और उसके बाद एक ही विकल्प बचता था, जो था आपका पेट्रोल और डीजल के दामों पर टैक्स बढ़ाना, और वही सरकार ने किया। लेकिन अनुराग, सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पेट्रोल और डीजल के दाम पर निर्भर रहेगी? क्योंकि अगर यही हाल रहे तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, इस बात की कैसे गारंटी ली जा सकती है? लेकिन आदित्य, बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो चुनावी मुद्दे होते हैं उनमें महंगाई जरूर शामिल किया जाता है। अगर महंगाई को उसमें शामिल किया जाता तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। जो रोज सामान भी मिलता है उस पर भी टैक्सेस इससे बढ़ेंगे और आने वाले समय में जो थाली का खाना है वो भी महंगा होता चला जाएगा। हमारे तमाम दूसरे सहयोगियों के पास भी जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर अब विपक्ष की ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, कहा मोदी जी का बरसा है प्यार, पेट्रोल हुआ 90 के पार। मोदी जी ने बरसाया है प्यार, पेट्रोल हो गया 90 के पार। आज पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ये पेट्रोल का जो नया मूल्य वृद्धि हुई है, उससे जनता के ऊपर महंगाई का एक और हथौड़ा मारा गया है। पूरे देश के अंदर आज जनता जब कोविड से परेशान है, जब जो है रोजगार उसके पास नहीं बचा, बेरोजगारी है, धंधा नहीं बचा है, तब सरकार मुनाफाखोरी करने में लगी है पेट्रोल के नाम पर। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। दरअसल ये निशाना इसलिए भी साधा जा रहा है क्योंकि जब 60 से 70 रुपए दाम हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में, तो इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो बहुत सारे सवाल खड़े किया करती थी। आज स्थिति है कि 90 पार हो चुका है पेट्रोल, और ऐसे में क्या सरकार कोई कदम उठा पाएगी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? शुभम, बहुत जल्दी से आपसे समझ लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पास अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना है, एक बड़ा साधन है पेट्रोल डीजल, लेकिन ये पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम लोगों की जेब पर भी असर डालेंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि लोगों का खजाना जो है, लोगों की जेब जो है वो ढीली होती जाए, सरकार का खजाना भरता जाए? क्योंकि लोग अब इस पर सवाल भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा अनुराग आपने, और लोग खासे परेशान हैं और कई दिनों से, महीनों से, सालों से परेशान हैं, क्योंकि 2018 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर मुद्दा बनाया और ये कहा कि सत्ता में आते ही 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर दाम कम करेंगे। दाम कम नहीं हुए, उल्टा वैट बढ़ाया गया, 5% तक टैक्स बढ़ा। अब जब शिवराज सरकार आई तो उसके बाद भी आप देखिए कि 3-4% तक और बढ़ा, यानी कि अब ये बढ़कर 9% तक जा पहुंचा है। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने तो बैलगाड़ी पर एक प्रदर्शन किया था उस समय की सरकार के खिलाफ। अब आज जब वो बीजेपी में है और ऐसे में 90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल जा पहुंचा है, हमने उनसे सवाल किया मगर उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। कई बार उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस पर यह कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि किसी तरह का कोई जवाब वो नहीं दे पाए। तो अब ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है कि राजनेता इन सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी आप देखिए कि उनका भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया पेट्रोल डीजल पर नहीं आती है। कई दफ़ा ऐसे सवाल उनसे भी हो चुके हैं। तो आम आदमी से जब हम बातचीत करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन से बातचीत करते हैं, हाल ही में जब इनकी हड़ताल भी हुई थी अनुराग, तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि 50 से 55% हिस्सा हमारा जो है वो डीजल की खरीदी में ही चले जाता है। पहले 65-67 रुपये तक था, अब 80-81 रुपये का अगर हम डीजल खरीदते हैं तो कितना नुकसान हमें जो है वो उठाना पड़ सकता है। मगर अभी तक सरकार की किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है। और शुभम, असल में जो बात जहाँ छूट जाती है वो ये कि जब आप सत्ता के खिलाफ होते हैं तो आप लोगों के लिए मुद्दा बड़ा होता है, जब आप सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो रेवेन्यू इकट्ठा करने का यही एकमात्र साधन होता है। ऐसे में लोगों के लिए अपनी रोजी रोटी कमाना, फिर उसे राजनीति जो होती है उसके हिसाब से चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य, विनोद, दुर्गेश और शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।